हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह खेत में बरकत देगा। नमाज पढ़कर जिस दाने में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस दाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। नमाज पढ़कर जिस आदमी के सामने जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत उनके दिलों के अंदर में बसा देगा। नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज करोगे, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। नमाज पढ़कर तो देखो, उलमा फरमाते कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। जो फजर की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। अब बताया गया कि जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर जिस पौधे में हाथ लगा देगा, सुनिएगा, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस गाछ में पेड़ में हाथ लगा देगा, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो, मकई का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। मेरे बच्चों, नमाज मांगती क्या है भाई? नमाज तो कुछ मांग नहीं रही। वो जमाती वाले गांव में गए भाई, दावत देने, गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए, बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए, आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। हाँ बोलिए। बोले बेटा, हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। बोले की बोली जाओ। बोले बेटा, हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा का एक जवान बेटा था, बोला कि ठीक है, आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है, नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया। बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया, गश्त करते करते मस्जिद गया। ऐशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई। तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा घर आया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था, अब वो जो माँ है ना, वो जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा भाई, खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना, लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे? तो नौजवान बोला कि नहीं, हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, माँ तू ही काम कर, जो करना है तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना। तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम, तुमको बूढ़ा आदमी कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ते हमारा घर से निकल गए। एक दिन नमाज पढ़े गिलान बाबा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो, नमाज पढ़ ली, हम मैं कमा के खिला दूँ तोरा। तो मेरे भाई और नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे, तुमको नहीं पढ़ेंगे। काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई।
तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुँचे ना, जब मदीना पहुँचे तो सबसे पहली फुर्सत में मदीना पहुँचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी, मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। और जब वहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं, कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई, वो सहाबा पे कुर्बान जाइए। उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे, दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ, वहां मस्जिद बनानी है तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, मस्जिद हम लोग बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह बोले तो मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है। और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही, वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी, खाली पड़ी हुई थी मैदान, तो आपने फरमाया भाई ज़मीन किसकी है? कहा या रसूलल्लाह दो यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफ़ालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। कहा ऐसा करो चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसला समझिए, बात को समझिए, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, किसी की ज़मीन पे बगैर इजाज़त मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ ज़मीन पे ही मस्जिद बनेगी, जिस ज़मीन को ख़रीदा गया या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे मस्जिद जायज़ नहीं है, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, गैर कानूनी ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये ज़मीन अगर तुम बेचोगे हम इस ज़मीन को ख़रीदेंगे और ख़रीद कर इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था, दिन रात भैंस, दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोलाया, बोला बाबू यहाँ की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। बोला तवा तवा ई कोई नाम छे? के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमर दादो। तो तोर दादो के नाम की छूल? बोले हमर दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहा कि बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? बोलिए। सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। और कुर्बान जाओ। तो इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौली साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा है? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा।
बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा दे। बोले की बोली जा मुझे? बोला मैं सही बोली, तुम नमाज पढ़कर देखो ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद। 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ये क्या हुआ, अभी तो ये के वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले, अभी नमाज पढ़ के गई एक भैंस मर गई मेरी। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम घबराने वाले नहीं हैं। तो बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना वो मां मर गई चिल्ला रहा था, उसको क्या बोलते हैं पर्रू, क्या बोलते हैं पर्रू। हाँ वो चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये छेदीलाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए साली 2 नफल पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा।